अब खबरें विस्तार से। जिले में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया एकमात्र ऑफिसर्स क्लब बदहाल है। ऑफिसर्स क्लब की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब इसके अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। ऑफिसर्स क्लब का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बिजली की वायरिंग भी अस्त व्यस्त है। इतनी बदहाल स्थिति में अब यहां खिलाड़ी नाम मात्र के ही पहुंचते हैं। लोग जिले के एकमात्र ऑफिसर्स क्लब में जाने से भी कतराते हैं, जबकि ऑफिसर्स क्लब की बदहाली पर न तो जिला प्रशासन का ध्यान जाता है और न ही विभागीय अधिकारी ही इसकी सुध ही लेते हैं। ऑफिसर्स क्लब के साथ साथ यहां स्थित जिला जन शिक्षा कार्यालय का भी हाल बदहाल ही है। विभागीय अधिकारियों के लिए जिले में बनवाए गए ऑफिसर्स क्लब का हाल बदहाल है। कभी इस ऑफिसर्स क्लब में विभागीय अधिकारी एक जगह एकत्र होते थे, साथ ही साथ यहां खेल और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन भी किया जाता रहा है, पर वर्तमान में स्थिति बिल्कुल उलट है। बदहाल ऑफिसर्स क्लब में ना तो ऑफिसर्स पहुंचते हैं और ना ही खिलाड़ी। कारण कई है, पर इन कारणों की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय परिसर में स्थित ऑफिसर्स क्लब का भवन पूरी तरह से जर्जर है। बाहरी और अंदरूनी दीवारों के अलावा छत पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। जर्जरता भी ऐसी कि यहां पहुंचने से भी लोग कतराते हैं। हम जिला प्रशासन से हमने बार बार कहा है कि सर इसमें कुछ क्लब का सुधार होना चाहिए। डीएम साहब आश्वासन दिए हमको कि जेपी इस बार जो है जनवरी में इसका उद्धार होगा। जी 13 में आश्वासन मिला? जी मिला, डीएम साहब से हमको मिला। और हमारे जो सेक्रेटरी इस क्लब के एसडीएम मनोज कुमार, वो भी बोले हैं कि इसका उद्धार होगा। तो अभी तक जो है बोर्ड पर कहीं कोई नाम नहीं, सिर्फ प्रत्यय अमृत के अलावा उसके बाद बहुत सारे डीएम आए। जी वो लोग जो भी डीएम आए हमारे इस क्लब में, चूँकि हम क्लब में कोच के रूप में पदस्थापित हैं, तो यहाँ पर जो भी डीएम है उतना इंटरेस्ट नहीं लेके। जैसे हमारे ठकरे साहब मैडम थी, तो वो टेबल टेनिस से उतना खेलती नहीं थी और उनका ये नहीं रुचि नहीं था। उसके बाद हमारे ये डीएम साहब जब आए तो इनकी रुचि खेल में, अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं, टेबल टेनिस गोल्फ अच्छा खेलते हैं, तो इनको स्पोर्ट्स से काफ़ी लगाव है। तो ये आश्वासन दिया है कि नहीं, इसको हमको अच्छा करना है क्लब को। ऑफिसर्स क्लब के चारों तरफ जंगल ही जंगल है। भवन के अंदर बिजली की हालत भी अस्त व्यस्त ही है। बिजली के सर्किट टूटे पड़े हैं। झूलते हुए बिजली के नंगे तार खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ऑफिसर्स क्लब में जो सामान पड़े हुए हैं उनका रखरखाव भी ठीक नहीं है। क्लब के सामने बनवाया गया बैडमिंटन कोर्ट भी बदहाली के आंसू रो रहा है। ऑफिसर्स क्लब की दयनीय स्थिति पर खिलाड़ी भी अफसोस जताते हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि भवन की जर्जरता को देखते हुए अब तो उनके अभिभावक भी उन्हें क्लब में दाखिल होने से रोकते हैं। बहुत डर लगता है हम लोग को, तो गार्जियन मना भी करते हैं कि क्लब नहीं जाओ, बोर्ड खुला हुआ है, कोई छू दोगी। मेरी छोटी छोटी बहन सब भी आती है, उन लोग डर लगा रहता है हर समय कि कहीं छू ना दे। तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है? ध्यान तो नहीं दिया जाता है उतना, अब ध्यान देते तो जरूर ठीक करा देते हैं। ऑफिसर्स क्लब की देखभाल के लिए बद्री प्रसाद नामक व्यक्ति को केयर टेकर की जिम्मेदारी दी गई है, पर उनका भी कुछ अता पता नहीं है। इतना ही नहीं, ऑफिसर्स क्लब भवन में ही जिला जन शिक्षा कार्यालय स्थित है। इसके लिए 1800 रुपए प्रति माह ऑफिसर्स क्लब के नामे अनुमंडल कार्यालय में जमा होता है। बावजूद इसके ऑफिसर्स क्लब की स्थिति में सुधार के लिए ना तो कोई सुधि ली जाती है और ना ही कोई खर्च किया जाता है। ऑफिसर्स क्लब की बदहाल स्थिति पर विभाग के अधिकारी भी अफसोस जाहिर करते हैं। डीपीओ अर्जुन राम का कहना है कि ऑफिसर्स क्लब की बदहाली दूर करने के लिए उचित पहल की आवश्यकता है। नहीं, बदहाल जर्जर तो नहीं है, लेकिन स्थिति और अच्छी होनी चाहिए थी। और हम लोग चाहेंगे कि जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इसकी स्थिति और सुधारा जाए और हमारे बच्चे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके, हमारे आम नागरिक भी कभी कभी इस संस्था से लाभ उठा सके। बात आप जर्जर की नहीं बता रहे हैं, तो चारों छत की स्थिति जर्जर है, दीवार की स्थिति? हाँ, इसमें इसके भवन में मरम्मत की ज़रूरत है और इस पर ध्यान हमारे प्रशासन का जाना चाहिए। हाँ, इस पर हम लोग का ध्यान जाना चाहिए। जिला प्रशासन से हम लोग अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी स्थिति को। जिला प्रशासन मतलब हम लोग शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, हम लोग जिला प्रशासन के अंतर्गत हैं और हम लोग चाहेंगे जिला पदाधिकारी से इस संबंध में कुछ विशेष कार्य हो ताकि यहाँ का जीर्णोद्धार हो सके। हाँ, इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी की बैठक में सब चर्चा हुई है और कोशिश किया जा रहा है कि कोई शिक्षा विभाग के कार्यालय के लिए ऐसा किया जा रहा है कि कहीं एक जगह बड़ा प्लॉट मिले
कि सभी विभाग को मतलब सभी हमारे सभी शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय वहाँ अवस्थित हो। तो इस संबंध में सोचा जा रहा है और जमीन वैसा उपलब्ध होगा तो उस तरह का भवन बनेगा। जिले में ऑफिसर्स क्लब का होना गौरव की बात है। बीते समय में यहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्रा और खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए पहुंचते थे। जैसे जैसे ऑफिसर्स क्लब बदहाली की तरफ बढ़ता गया, यहाँ पहुंचने वाले खिलाड़ियों की संख्या भी कम होने लगी। अगर ऑफिसर्स क्लब की ऐसी ही बदहाल स्थिति रही तो आने वाले समय में यहाँ पहुंचने वाले लोगों की संख्या नगण्य हो जाएगी। जरूरत है विभागीय अधिकारी या जिला प्रशासन इस ओर ध्यान दे ताकि जिले का गौरव यूं ही धूमिल न होने पाए। करण के साथ रविजा की रिपोर्ट, केबीसी न्यूज के लिए।